दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 20 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का। जो हम कंटिन्यूस 19 वीडियो कर चुके थे, ये 20 पार्ट पे आ गए हैं। अब 20 पार्ट में कुछ नए ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स इंप्लीमेंट होंगे, फॉर्मूले इंप्लीमेंट होंगे, या फिर आप कह दो बेसिक प्रिंसिपल नए आ जाएंगे इसके अंदर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले आप फर्स्ट से लेके 19 वीडियो को जरूर देखिए, तब आपका कंसेप्ट पूर्ण रूप से कंप्लीट आपका क्लियर होता चला जाएगा। अब इसके अंदर से नए फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे, नए फॉर्मूले इंप्लीमेंट लगने हो स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम इस वीडियो के अंदर दो क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं, और दोनों क्वेश्चनों को मैं डायरेक्ट मेथड से भी करूंगा और चेन रूल मेथड से भी करूंगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ये दोनों मेथड, डायरेक्ट और चेन मेथड, आपको दोनों को अच्छे ढंग से आपको आ जाए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा। ये मुझे गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, 1 माइनस में कोस थीटा का एक नया फॉर्मूला ड्राइव हो गया है, जो कि ये होता है 1 माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई में 2। यानी कि जो एंगल होगा ना, जो ये एंगल होगा, उसका मेरे को यहाँ एंगल का हाफ कर लेना है। यानी कि एंगल का हाफ कर लेना है। यानी कि अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा लिख सकते हो आप, यहाँ एक्स है तो एक्स लिख सकते हो। यहाँ अब मैंने यहाँ थीटा अगर एक्स बाई में 2 लिखा तो मैं एक्स बाई 2 की फॉर्म में इसको क्लियर कर रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने ये थीटा ही लिया है। थीटा का मतलब ये भी थीटा ही है, वो यहाँ पर एक्स लिखा गया है, कोई बात नहीं, आप एक्स बाई में 2 कर लो। और जो 1 प्लस में कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई में 2 होता है। आप अगर इसको कंसिडर करना चाहते हो तो आप इसको एक्स ही कंसिडर कर लो। मैंने इसको एक्स ही कंसिडर कर लेता हूँ, मैं एक्स ही मान लेता हूँ। इसको मैंने एक्स ही मान लिया, ठीक है। अब अब इसका फॉर्मूला हो गया मेरे पास क्या, 1 माइनस में कोस एक्स, 1 माइनस में कोस एक्स, ये 1 माइनस में कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई में 2, और 1 प्लस में कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई में 2। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये दोनों फॉर्मूले इसमें इंप्लीमेंट हो जाएंगे। जो इंप्लीमेंट होंगे, आप इसकी जगह पर आप ये रख दीजिए यहाँ पे, और इसकी जगह पे आप यहाँ ये रख दीजिए। अब आपका 2 से 2 कट हो जाएगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स बाई में 2 और कोस स्क्वायर एक्स बाई में 2 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई में 2 हो जाएगा ये आपका। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व कर लीजिए। पहले क्या होगा, आप इसको कैसे लिख सकते हो, टेंजेंट एक्स बाई में 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये जो पावर है ये होल स्क्वायर में चली जाएगी। अब इसको आपने किस्म से ये होल स्क्वायर लिख लिया। अब अगर इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई में डी एक्स, तो पावर आगे आ गई टेंजेंट एक्स बाई में 2, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई में 2, फिर इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव डी वाई में डी एक्स इंटू में एक्स बाई में 2 का डेरिवेटिव। वो नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाना, 2 टेंजेंट एक्स बाई में 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई में 2, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई में 2 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। यानी कि ये हमारा डायरेक्ट मेथड से इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब जो अगला इसी का जो सेकंड मेथड है, जिसको हम चेन मेथड बोलते हैं, चेन मेथड से क्या होगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई में 2 है, तो इसको एंगल को, जो ये एक्स बाई में 2 है, इसको आप u इज इक्वल टू एक्स बाई में 2 कंसिडर कर लो। अब u इसके प्लेस पे आप रख दो यहाँ पे, टेंजेंट स्क्वायर u हो गया। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि टेंजेंट u का होल स्क्वायर, पावर आगे आ जाती होती है, और टेंजेंट u, और फिर इसका टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर u, ये आपका इसका डेरिवेटिव हो गया। अब u का डेरिवेटिव करो सेकंड, जो हमने दो डेरिवेटिव करने होते हैं, u का डी यू बाई में डी एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो इसका हो गया 1 बाई में 2 हो गया। अब चेन रूल हमें क्या कहता है, डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई में डी यू इंटू में डी यू बाई में डी एक्स। अब इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो पहले इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये आई थी वैल्यू, है ना, ये सॉरी ये आई थी हमारे पास वैल्यू, ठीक है, डी वाई बाई में डी यू, ये वैल्यू आई थी। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है, ये वाली। तो ये यहाँ पुट कर दो और ये वाली यहाँ पुट कर दो। तो मैंने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब आप इसको कट भी करके ऐसे करके, और जो मैंने आंसर में लिखा इसको भी कट करके आप यही केवल आंसर लिख सकते हो। और ऊपर वाले का भी आंसर यही है, आप इसको 2 को 2 से इसे कट कर सकते हो, तो आपका आंसर ये आएगा, ये वाला, ठीक है ना, जो बचेगा रिमेनिंग। यानी कि इसको मैंने डायरेक्ट मेथड से और चेन मेथड से, चेन रूल मेथड से, दोनों से मैंने आपको समझा दिया है। जो सबसे पहला इसका है 1 माइनस में कोस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई में 2 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास में फॉर्मूले दे रखे हैं। मैं एक दिन आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले फिर दोबारा बता दूंगा, और वो सारी की सारी लिस्ट आपको यह वीडियो बना के डाल दूंगा। तो 1 प्लस में कोस एक्स का होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई में 2। ये दो फॉर्मूले आपको इंप्लीमेंट करने थे यहाँ पे। जो इन दोनों फॉर्मूलों को वहां पुट करोगे और क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे,
इसके बिना इनको इस फॉर्मूले के बिना ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपको इंप्लीमेंट करने ही होंगे यहाँ पर। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाय में 1 माइनस में कोस एक्स। अब साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो 2 साइन एक्स बाय में 2 और कोस एक्स बाय में 2, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ इंप्लीमेंट करोगे कि 2 साइन एक्स बाय में 2 और कोस एक्स बाय में 2, यानी कि साइन एक्स की जगह आप ये पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है। और 1 माइनस में कोस एक्स का जो मैंने पहले बताया था वहां पे 2 साइन स्केयर एक्स बाय में 2, 2 साइन स्केयर एक्स बाय में 2, ये आपने लिख दिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया। अब जो साइन स्केयर है यहाँ, इसके एक पावर से ये पावर कट गई, यानी कि एक कट गया, एक सिंगल रह गया यहाँ पे। तो कोस एक्स बाय में 2 और साइन एक्स बाय में 2, तो ये हमारा बन जाता है कोट एक्स बाय में 2। अब कोट एक्स बाय में 2 आप इसका पहले डायरेक्ट मेथड से इसको सोल्व कीजिए। डी वाई बाय में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स बाय में 2, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे आप डी डी एक्स, डी वाई में डी एक्स एक्स बाय में 2, इसका डेरिवेटिव आप अगले में करके दिखाओगे, जो मैंने यहाँ करके दिखा रखा है। फिर आप इसको ऐसे कैसे लिखोगे, लिखा, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाय में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड से इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने सोल्व कर दिया। अब सेकंड टाइम जो आपने चेन मेथड यूज करना है, वाई को आपने ये कंसीडर किया कोट एक्स बाय में 2, और इसको आपने यू पुट कर लिया, यू इज इक्वल टू एक्स बाय में 2। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव सेकंड में करना, पहले इसका डेरिवेटिव करो। यहाँ पर इसकी जगह प्लेस पे यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये कोट यू हो गया। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू किया आपने, तो यू करोगे तो क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट स्केयर यू, जो माइनस कोसिकेंट स्केयर यू हो गया यहाँ पे, और ये u का आप डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी यू वाई में डी एक्स, ये 1 बाय में 2 हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन लिख दो, जो कि चेन मेथड हमें कहता है, डी वाई वाई में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई वाई में डी यू डॉट डी यू वाई में डी एक्स। अब इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट करो, दोनों वैल्यू को पुट करो, पुट कर दी, और इसके बाद आप u की वैल्यू जो आपने मानी थी x बाय में 2, तो इसके प्लेस में आप x बाय में 2 पुट कर दो। तो ये वाली जो चीज़ है आपकी, और जो उस डायरेक्ट मेथड से आई थी, दोनों इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे जो डायरेक्ट मेथड है और चेन मेथड है, दोनों पे इम्प्लीमेंट कर दिया। और इसके बाद एक चीज और नहीं आई, इसमें 3 चीजें आई हैं, आपको ये याद रखनी होंगी। 1 माइनस में कोस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय में 2, 1 प्लस में कोस एक्स का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय में 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाय में 2 और कोस एक्स बाय में 2। ये तीनों फॉर्मूलों को आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ये आगे भी यूज होंगे। तो इस तरह से अब नए नए फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के इस कंसेप्ट में आएंगे। जो हम टॉपिक कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ कंपोजिट फंक्शन कर रहे हैं, तो कंपोजिट फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स और रेगुलेशन है, जो 11th क्लास में थे, 10th में थे, वो डायरेक्ट यहाँ पर हमें पुट करने पड़ेंगे। और पुट करने के बाद पहले सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फिर हमने डिफरेंशिएशन करना है। उससे पहले हम डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए पहले ये डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करोगे, तभी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये चीजें आपके लिए हैक्टिक बनती जाएंगी। अब डे बाय डे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े हार्ड क्वेश्चन होते जाएंगे, क्योंकि जो पहले अपना बेस कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद ये थोड़े हार्ड क्वेश्चन आपको मैं सिखाता चला जाऊंगा। और आप इसको सीक्वेंस वाइज, कॉन्टिन्यूस वाइज आपने ये वीडियो को देखना है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, ताकि आपको कंसेप्ट पूर्ण रूप से अच्छे से कंप्लीट समझ में आ जाए और आप अच्छे से उसको चैप्टर को सोल्व कर पाओ। दोस्तों, ये आज हमारा पार्ट 20 कंप्लीट हो गया। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, अदर सेंटर बोर्ड के लिए, या कोई भी प्राइवेट बोर्ड के लिए जहाँ पर भी डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, चाहे वो फिजिक्स का सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, तो वो यही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है कि आपको बेस उसका क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और खुद भी इसको कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिए और पूरा कंप्लीट देखिए। अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से लर्न करना चाहते हैं, आप उस पर एक्सपर्टाइज बनाना चाहते हैं, आपके अंदर उसके अंदर इतनी काबिलियत आ जाएगी, आप क्वेश्चन को बड़े स्पीडली तरीके से और करेक्ट वे में आप उसको सॉल्यूशन उसका कर दोगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।